नमस्कार, मैं आरसी शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। शिव स्वरोदय पार्ट 3। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रस्तुत किए हैं, उसके आगे पार्ट 3। इसमें हम चर्चा करेंगे कि हमें अपने कहीं कार्य को कैसे सिद्ध करें, जहाँ पे भी हम जाएं हम सफल कैसे हो, है ना। और दूसरा, हमारे रोगों का निवारण स्वर से कैसे हो। दो चीज़ें। तो पहले स्वर में हमने चर्चा कर ली कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल ये हमारा पिंगला हीटर है, लेफ़्ट हमारा कूलर है, ये सब चर्चा हो चुकी। फिर इनको बदलें कैसे, है ना। पहले में अपन ने ये भी चर्चा कर ली कि कम से कम जब भी हम खाना खाएं तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, जब भी हम पानी पिएं पेशाब करें तो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, ठीक है ना। फिर दूसरे में हमने किस किस तिथियों में, है ना, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, और जब स्वर चलता है तो जो स्वर चलता है वही पैर ज़मीन पे रख करके हम आगे बढ़ें, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। उसकी डिटेल विधि, स्वर को कैसे बदलें, है ना, इसके भी 3-4 तरीके हम चर्चा कर चुके हैं। अब आता है, अगर हमारे से कोई प्रश्न पूछने आए, हमारे से कोई उपचार के लिए आए, उसका कार्य सिद्ध होगा या नहीं, एक बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताते हैं। हमारे पास में कोई अगर सामने से आता है और जैसे मान लीजिए जो स्वर हमारा चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई लेफ़्ट से आता है, अब मेरा लेफ़्ट स्वर चल रहा है, तो जो जिस डायरेक्शन से आ रहा है आकर के बैठा है और मेरा स्वर चलते हुए स्वर की दिशा में अगर आया है तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और अपोजिट स्वर, जो स्वर बंद है उसमें आया है तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये इसके तरीके हैं, ठीक है ना। आगे अपन ये भी चर्चा कर चुके हैं कि यात्रा हमें अगर कोई शुरू करनी है ना, तो जो स्वर चल रहा है वही पैर रख करके हम आगे बढ़ें। और दक्षिण पश्चिम में जाना है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए, और अगर हमें उत्तर दिशा में पूर्व दिशा की तरफ जाना है तो हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। ये सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कि पहली 3 तिथियों में हमारा चंद्र स्वर, वो भी आगे उसमें समझाया, दूसरे पार्ट में समझाया हुआ है। ईड़ा नाड़ी जो हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, इसमें कौन से कार्य करने चाहिए, जितने भी शांति के कार्य है, मन के कार्य है, जगह दिमाग का इन्वॉल्वमेंट है, पीसफुल वर्क है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, नेगोशिएशन टेबल पे बैठना है ना, तो हमें हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। उसमें हम जाएंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, बड़ा आराम से काम हो जाएगा। और इसी तरह से जो उग्र कार्य, खेल कूद के, जूडो कराटे, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स, लड़ाई झगड़ा, सभी कुछ हमारा होना चाहिए सूर्य नाड़ी जब चले तब होना चाहिए, ठीक है ना। भोजन का करना, भोजन का पचाना, स्नान करना, मल का त्याग करना, ये सब सूर्य नाड़ी में। और उसके अगेंस्ट विपरीत जब पानी पीना हो, पेशाब करना हो, विद्या अध्ययन करना हो तो चंद्र स्वर में करना चाहिए, ठीक है। तो ये ईड़ा और पिंगला, और जब ये दोनों चेंज होती है, ईड़ा से पिंगला में, पिंगला से ईड़ा में, है ना, नॉस्ट्रिल चेंज होता है 1 घंटे सवा घंटे पर बाद में, तो कुछ क्षण के लिए बीच में श्वास चलता है जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। उसमें कोई सांसारिक कार्य नहीं करनी, उसमें आध्यात्मिक कार्य, ध्यान के कार्य करेंगे तो हमें उसमें बहुत सफलता उसमें हमें मिलेगी, ये निश्चित है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है कि अगर हमारे पास में कोई पेशेंट आए, किसी की पेशेंट की बात नहीं, आपने घर में भी, जैसे एक माइग्रेन के पेशेंट जो सालों तक ठीक नहीं होते, एक अद्भुत उपाय है, आप हैरान हो जाओगे। 19 साल का माइग्रेन हो चाहे 25 साल का माइग्रेन हो, सिंपल एक काम करना है, जो नॉस्ट्रिल चल रहा है उसको बंद कर दो, बंद वाले को चला दो। चाहे मूड स्विंग हो रहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आपको अनईजी लगे, डिसईज लगे, डिस्टर्ब्ड ईज लगे, तो उसको कैसे बदलें, जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दो और बंद वाले को चला लो। जैसे राइट चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सो जाओ, लेफ़्ट ऊपर होगा, लेफ़्ट चल जाएगा, लेफ़्ट से श्वास भर के, जो पहले में सब उपाय बताए जा चुके हैं कि कैसे हम स्वर चेंज करते हैं। तो एक केस स्टडी, बहुत सारी केस स्टडी है हमारी इसमें। माइग्रेन में जो हमारे पेशेंट्स होते थे, जो स्कूल टीचर्स की कहानी बताते थे, उनको समझाएगा कि कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, शांति से बैठो, कोई इलाज वगैरह नहीं, जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दो, बंद वाले को चला दो, ठीक है। तो एक मैडम ने अपनी बात सुनाई
कि उनको कई सालों से माइग्रेन था। सवेरे उठते उनको मालूम पड़ जाता था कि माइग्रेन है, तो पहले स्कूल में रिंग कर देते थे कि भाई 3 दिन नहीं आ पाएंगे, करीब 72 घंटे लगते थे उसको नॉर्मल आने में। फिर एकदम याद आया कि सर ने कहा था कि नहीं, जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दो, बंद वाले को चालू कर दो। वो प्रयोग किया, भाप लेके करें चाहे पानी धो करके करें, जो सब आगे तरीके बताए चुके हैं, तो तुरंत उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो गया और कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बड़ा आसान उपाय है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने स्वर को बदल सकते हैं और बदल करके अपने कार्य को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि जब भी हम अपने से बड़े गुरु वगैरह के पास में कोई काम निकलाने के लिए जाएं, बड़े ऑफिसर्स के पास में, तो हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर चलेगा तो हमारा कार्य सफल होगा। और अपने से छोटे को डांटना है, करना है, तो हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, ठीक है ना। किसी के घर जाएं हम तो चंद्र स्वर में जाएं और वापस अपने घर सूर्य स्वर में आएँ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। तो अब आगे नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा, उसमें और कुछ चीज़ें जोड़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी देखें तो कृपया लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं, आपसे शिकायत है। आप लाइक करें, अपने कमेंट दें और अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें, है ना। और आप आगे क्या इसमें आपके कोई प्रश्न हो तो वो ज़रूर रखें।